अभी तक उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। मतलब उनको लगता है कि थाना मेरे हिसाब से ही चलता है, साथ या मेरे पे गोली तक चल गया तो फिर थाना इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क और मैं हूं विकास कुमार। बिहार में तो ऐसे सुशासन की सरकार कही जाती है, लेकिन कुछ अधिकारियों की तानाशाही की वजह से यह सुशासित राज्य अब बदनाम भी होने लगी है। जहां एक तरफ बिहार के प्रशासनिक मुखिया डीजीपी साहब जहां कहते हैं कि अब जो है पुलिस जनता की समस्या जो है कि समाधान कर रही है, पब्लिक पुलिस से रिलेशन बन रही है, उसी में सुशासन के ही जो लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के ही जो लोग हैं, नेता है, उन्हें ही अब प्रशासन से और उनके अधिकारियों से त्राहिमाम झेलना पड़ रहा है और विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में हमारा जुड़े हुए हैं जदयू के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव पिंकी सिंह जी, और पिंकी सिंह महिला विकास मंच की प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। और जो कि ताजा मामला अभी इनके द्वारा भी आई है, जिसमें कि बिहार के डीजीपी की आदेश की धज्जियां उनके ही विभाग के अधिकारी उड़ा रहे हैं। मैडम, सबसे पहले तो पूरा मामला आप बताइए। जी, मैं सदीसोपुर, मेरा घर हुआ सदीसोपुर स्टेशन के पास, सभी थी मैं वहीं पे। और मतलब पिछले साल का 2019 का ये घटना है, क्योंकि मेरे पे गोलीबारी हुआ था और सारे एविडेंस हैं, सब कुछ है, सब कुछ थाना में दिया हुआ है, सब कुछ है। लेकिन अभी तक, यहाँ तक कि अशोक मिश्रा जी सिटी एसपी सर भी हमारे पास आए थे और उन्होंने बोला कि ठीक है, इस पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। वो देखे, सब कुछ देख करके गए, सारा स्थिति देख करके गए और सुपरविजन भी हुआ और सब कुछ आया उसमें। जितने भी लोग नामजद हैं उसमें, ना अभी तक उन लोगों को अरेस्ट किया गया है और ना अभी तक कोई कार्रवाई किया गया। मतलब एक तरह से समझिए तो एकदम मतलब खुली, मतलब थाना का इतनी बड़ी लापरवाही है थाना का कि मतलब उनको लगता है कि थाना मेरे हिसाब से ही चलता है। और वहाँ के जो दलाल हैं, जो दलाल लोग हैं, जैसे कि हम पिछले इंटरव्यू में अपना जिक्र किए थे, हम वो लोग इस तरह से थाने को अपने चंगुल में किए हुए हैं कि मतलब वो जो करे वो सही है। बस किस थाने की मामला है? बिस्सा थाने की मामला है जी। जो हमारे केस आए हैं उनसे हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमको इनका घर नहीं मालूम है, आप मदद करो। ठीक है, हम मदद करते हैं, हम लड़के लोगों को बोलते हैं कि ठीक है थोड़ा हेल्प करो हमारी, जिससे वो टच में थे, जिनके टच में थे वो। तो जब वो टच में थे उनको पकड़वाया भी गया। एक आकाश सिंह नाम का लड़का था, उसको पकड़वाया गया। वो लड़का 12 दिन में उसकी रिहाई हो जाती है। 12 दिन मतलब बेल पे उसको छोड़ दिया जाता है। हम ये पूछते हैं कि ठीक है वो न्यायालय का मामला है, 12 दिन में बेल हुआ क्या हुआ, वो मेरा मुद्दा नहीं है। लेकिन थाना, वो लड़का जब बेल पे निकल के आता है सदीसोपुर स्टेशन के समीप, वही लड़का को देख करके मारपीट करता है, पैसा छीनता है, उसका मोबाइल तक छीन लेता है। क्यों? क्योंकि तुम हमको पुलिस से पकड़वाया था, ये कहने का मतलब था उसका। पुलिस से पकड़वाया, अब तुमको मारेंगे। फिर जाते हैं थाना में, केस होता है, FIR होता है। उसका बाप जा करके बोलता है कि हाँ मेरा बेटा मोबाइल छीना था, और मोबाइल भी देता है जा करके थाना में, मोबाइल भी थाना में बरामद है। लेकिन ना अभी तक उस लड़के का मोबाइल दिया गया जो मेरे केस में मदद किया बेचारा। कैसे कानून पे विश्वास करे लोग? कैसे डीजीपी सर बोलते हैं कि आप जनता के साथ, ठीक है अब रिश्ता बन रहा है एक पुलिस का और पब्लिक का, कहाँ से बनेगा रिश्ता? कैसे आपका मदद करे लोग? हम ये सवाल करते हैं, कैसे मदद करे लोग आप लोगों का? आप पकड़वाते हैं किसी को, कोई भी आपका मदद करता है तो उल्टा उसी के साथ मारपीट किया जाता है, तो रिश्ता कैसे बने बताइए ना आप थोड़ा हमको। हम तो डीजीपी सर से पूछते हैं कैसे रिश्ता बने इसमें। हम डीजीपी सर से मिलने गए, मैं बता देती हूँ आपको कि सर इस तरह का मामला मेरे साथ, या मेरे पे गोली तक चल गया। आपको सीसीटीवी फुटेज में आप लोग भी देखे होंगे और मैं दूंगी आपको, आप देखिए, उसमें सारा प्रूफ है, लड़के दिख रहे हैं गोली चलाते हुए। ठीक है, सब कुछ है, खोखा तक जमा है थाना में, पता है कौन किया है, नहीं किया है, कौन करवाया है। आए दिन, आज भी आप मेरा सीसीटीवी फुटेज देखिए निकाल करके, आज भी, क्योंकि मेरा घर स्टेशन के पास है, आते जाते हैं वो लोग, हम बोल नहीं सकते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी है, हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं कि क्यों जा, क्योंकि रास्ता है। आते हैं, धमकी देते हैं। ये 10 दिन का मामला है। मैंने बिहार क्राइम का जो एक नंबर है उस पर मैंने व्हाट्सएप भी किया है आवेदन लिख करके। वही आकाश सिंह हमको धमकी दे करके गया है 10 दिन पहले कि क्या हुआ, 12 दिन में निकल के आ गए, 10 मिनट में तुमको बताते हैं, धमकी दे करके। मतलब इस तरह का वहाँ माहौल है, कैसे रहे लोग। और थाना पता नहीं क्या कर रही है, क्यों सोई हुई, क्यों सुनते। हम ये पूछना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि थाना प्रभारी से थोड़ा आप लोग ये पूछिए कि किसका
दबाव है उनके ऊपर, किसका प्रेशर है, किसके प्रेशर में वो आखिर काम कर रहे हैं, क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं, कब अरेस्ट करेंगे? जब पिंकी सिंह पे गोली चल जाए, पिंकी सिंह को मार के चले जाए, तब आप अरेस्ट कीजिएगा उनको। मैडम, जिस प्रकार से थाना प्रभारी पे आप आरोप, पहले नाम आपको पता है थाना प्रभारी क्या नाम? जी, अवधेश कुमार झा। अवधेश कुमार झा पे जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, आपके गोलीबारी हुई, आपने शिकायत दर्ज करवाया, कार्रवाई नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कौन गोलीबारी करवाया है? बिल्कुल बिशनपुरा के जितने लड़के नामजद हैं, और मुरारी मुखिया का इसमें पूरा मुरारी मुखिया कौन है? मुरारी मुखिया वहाँ का मुखिया है, वर्तमान गाजीपुर पंचायत का। जी, और सारा मास्टरमाइंड वही है। व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है क्या मुरारी? कोई दुश्मनी नहीं, हम तो जानते भी नहीं है उसको, पर्सनली तो हम जानते तक नहीं है उसको। तो फिर आप पे गोली चलवाने का कोई तो मकसद हुआ होगा? हाँ, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को अपना ये थोड़ा खतरे में लग रहा है ना, क्योंकि हम किसी भी चीज में आगे आ जाते हैं ना, आप लोग ये मत करो, आप लोग वो मत करो, मतलब आप लोग गलत काम मत करो, आप लोग सारे काम करो, लेकिन हम नहीं कुछ बोले। जितने भी ये लोग चमचे हैं अभी, जो मेरे गांव के हैं, सत्येंद्र वर्मा है, चाहे आपको कोई भी ले जाए, राजेश गुप्ता है, चाहे मुरारी मुखिया हो, चाहे कोई भी हो, ये लोग का अपना एक ग्रुप बना करके ये लोग अपना एक साठ घाट चलाए हुए हैं, थाना को मिलाए हुए। ठीक है, मेरा थाना से ये नहीं है, ठीक है, ठीक है, आप अपना, आपका एक अलग सिस्टम है, आप अपने सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, आप कीजिए, लेकिन जो कानून व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है हमारा, उसको तो लज्जित मत कीजिए, कम से कम उसको तो देखिए। वर्दी मिली है आपको, किस लिए मिली है? क्राइम को रोकने के लिए, ना कि क्राइम करवाने के लिए। लेकिन आप सारे मामला में आप बताएं कि आप बिहार के डीजीपी से जब खुद मिले हैं, तो डीजीपी से मिलने का हमें नहीं लगता कि कोई समस्या क्यों बची होगी? समस्या ही है। डीजीपी सर, ठीक है, डीजीपी सर हमको लिखित में नहीं दिए, लेकिन डीजीपी सर ने बुलाया हमको फिर दोबारा, और मेरे सामने से फोन किया गया वहाँ पे, तो थाना प्रभारी को यहाँ तक बोला गया कि आपका एक कंप्लेंट। सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज मुझे और याद आया, फोन नहीं उठाते हैं वो, सबसे बड़ा चीज। ठीक है, मैं आपके प्राइवेट नंबर पे तो फोन कर नहीं रही हूँ, ठीक है, कि आप बोलोगे कि आप मेरे प्राइवेट नंबर पे फोन कर रही है, तो हम कैसे उठाएं? आपका जो सरकारी नंबर है, जो नंबर आपको प्रोवाइड कराया गया है, उस नंबर पे हम उनको फोन करते हैं, और एक बार नहीं, कई बार जब मेरे साथ कुछ भी घटना होता है, हम उनको फोन करते हैं कि सर फोन उठाइए, मैसेज तक करते हैं कि सर आप बिजी हैं क्या, सर कॉल कीजिए, कोई जवाब नहीं। आप मेरा कॉल डिटेल चेक कर लीजिए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, लग रहा होगा किसी को कि पिंकी सिंह झूठ बोल रही है, तो मेरा बिल्कुल कॉल डिटेल आप चेक कर सकते हैं, कोई झूठी बात नहीं है इसमें। चाहे थाना में, हम जब थाना में गए थे, जाते थे शुरू में, तो यही सिपाही लोग पूछते थे हमसे, आप कौन है, किस पोस्ट पे हैं? ठीक है, हम किसी पोस्ट पे नहीं है, पोस्ट मैंने रखता है क्या इसका मतलब? थाने में आम पब्लिक है, ये आम जनता के लिए थाना है। आज थाना जाने से क्यों डरते हैं लोग वहां पे? इन्हीं लोगों की वजह से वहां पे डरते हैं लोग जाने में। आप कौन है? ठीक है, हम बहुत बड़ी नेता है, हम विधायक रहेंगे, हम कुछ रहेंगे, तभी आप मेरा काम कीजिएगा। तो अभी आपके केस की मैडम क्या स्थिति है? जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं, तो अभी जैसे के तैसे पड़ी हुई है क्या? हाँ, बिल्कुल जैसे के तैसे पड़ी हुई है। डीजीपी सर बोले 10 दिन में अगर ये नहीं करता है तो फिर हमको बुलाओ, हमको बताओ फिर। चूंकि कोरोना की वजह से आप देख रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इस वजह से हम सर से मिल नहीं पाए, डीजीपी सर से, और अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। और जहाँ तक अगर कार्रवाई होती तो बिल्कुल, अभी भी हम उन लोगों को देख के आ रहे हैं, हम रास्ते में आ रहे थे तो वो लोग बाइक से घूमते रहते। अगर थोड़ा सा डर होता, अगर उन लोगों के अंदर में डर पैदा करवाया जाता तो ठीक है। वो लड़के लोग अभी कोई मतलब 20 प्लस है, 21 प्लस है, कोई 30 साल का है, कोई 35 साल का, इस तरह के, तो मतलब क्राइम नहीं बढ़ता। तो हम ये कैसे नहीं कहे कि आप एक क्रिमिनल पैदा कर रहे हैं, आप क्रिमिनल को बना रहे हैं। वहाँ का बेटा थाना का जो स्थिति है, आप लोग बना रहे हैं उसको। अगर आप लोग अभी आप बताइए कि हम जो बिहार क्राइम का हम देंगे आपको, वो हमने व्हाट्सएप पे भेजा, क्योंकि थाना पर तो हमको विश्वास था नहीं, कोई फायदा नहीं है देके उनको कोई आवेदन, कोई मतलब नहीं बनता है, विश्वास टूट गया एकदम मेरा। तो उन पे भेजे, उनका एक टोकन नंबर आया मेरे पास, ठीक है। अभी हम उस पर पूछे नहीं क्या उसका रिपोर्ट है नहीं है, और इस तरह की बात है सर। अब वही लड़का जो हमको धमकी दे करके गया, बस उसी के खिलाफ हम किए, जो रहेगा उसी के खिलाफ करेंगे ना, किसी और के बारे में हम क्यों बोलेंगे। 5 लड़के मेरे घर पे आके तोड़ फोड़ किए, मेरा गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिए, मतलब मेरा जितना सामान था सब छीन के लेकर के चले गए। तो हम पूछते हैं कि इसका भरपाई आखिर कौन करेगा? थाना प्रभारी करेंगे?
कौन करेगा इसका भरपाई? की मुरारी मुखिया करेगा? कहाँ से करेगा? मेरा जो ठीक है, मेरे जो सम्मान पे दाग लगा उसका भरपाई कौन करेगा? सम्मान का चलिए हटा दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा जो सम्मान पे जो आँच आया है, मेरी इज्जत पे जो आँच आया है, उसका भरपाई कौन करेगा? हम ये पूछना चाहते हैं। मतलब कब जगेंगे ये लोग? कब कुछ करेंगे? कब क्या करेंगे ये लोग? कब कानून व्यवस्था बनेगा? बेटा का स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा स्थिति है वहाँ का, हर मामले में है, हर मामले में। क्या नहीं उनको पता है? और बहुत सारा ऐसा चीज है, और हम कोऑपरेट किए हैं अवधेश सर के साथ, हम बहुत कोऑपरेट किए हैं शुरू से। और जब भी हम कॉल करते हैं, अगर वो बाय द वे कभी फोन उठा लिए गलती से, तो हम मेरा यही रहता है, कैसे हैं सर, ठीक है, यही हम पूछते हैं। ठीक है चलो, होता है बिजी होंगे, हम ऐसा सोचते थे शुरू में, कहीं बिजी होंगे, ठीक है, थाना प्रभारी है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, लेकिन एक बार बिजी हैं, 2 बार बिजी हैं। आप थाना में कोई जाता है क्या सोच करके थाना प्रभारी पूछते हैं उनसे कि मैडम ऐसा करती है, वहाँ पे ऐसा होता है, मतलब रीमत मेरा छवि खराब करने का कोशिश। आप एक थाना प्रभारी, आपको ये सब चीज तो कम से कम शोभा नहीं देता है ना, आप ऐसा नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी गलत है आप जांच कीजिए उसका, हम शुरू से ही बोले हैं, कोई भी दोषी है, आपके गलत कहने से पिंकी सिंह गलत नहीं हो जाएगी। तो वर्तमान में आपके बिहार के प्रदेश से प्रशासनिक मुखिया जो डीजीपी है, लगातार पब्लिक और पुलिस के रिलेशन की बात करते हैं, लगातार वो पुलिस और पब्लिक की बीच में जो खामियां है, जो कमियां, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि भी है, बावजूद इसके जब आपके साथ इस सुशासन की सरकार में इस प्रकार की घटना हो रही है, तो आम जनमानस की जीवन तो और बेहाल हो गई होगी। इस मामले में आप डीजीपी साहब से क्या अनुरोध करेंगे? देखिए, बिल्कुल डीजीपी सर अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, और डीजीपी सर दिलों में बसते हैं लोगों के। और डीजीपी सर से मेरा कोई ये नहीं है, मैं मिली थी डीजीपी सर से, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, लेकिन चूंकि अब मुझे नहीं लगता कि अशोक मिश्रा जी को मालूम है ये मैटर, मेरा जो है, मुझे नहीं लगता कि और किसी को मालूम होगा ये मैटर। मैं जहाँ तक मेरा थिंकिंग, बड़े पदाधिकारी को मालूम नहीं जी बिल्कुल नहीं मालूम, क्योंकि बताया नहीं गया होगा। मैं पिछले बार भी बोली थी इंटरव्यू में कि कुछ चीजें हैं जो उन तक पहुंच नहीं पाती है और न्याय नहीं मिल पाता है किसी को। तो मैं डीजीपी सर से यही अनुरोध करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ, और हमारे बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से मैं ये मांग करना चाहती हूँ कि सर थोड़ा ध्यान दीजिए आप हम लोगों पर भी। हम लोग भी आप लोगों के लिए ही हैं, और हम लोग भी करते हैं, ठीक है, क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोग सब कुछ है, पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। और चूंकि एक महिला है हम लोग, तो ठीक है, हम लोग से बहुत सारी महिलाएं, चाहे बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं। तो जब देखेंगे कि जब इनके साथ ही इस तरह का घटना हो रहा है और न्याय नहीं मिला, तो बाकी लोगों को क्या सीख मिलेगा? उनका तो हिम्मत ऐसे ही आधा टूट जाएगा कि जब पिंकी सिंह के साथ इस तरह का हो रहा है और उनके साथ थाना इस तरह की लापरवाही कर रही है, तो बाकी महिलाएं कहाँ जाएं और बाकी जो हमारे लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? सुशासन की राज्य में इस प्रकार की कुशासन व्यवस्था के लिए आप दोषी किनको मानती है? जी बिल्कुल, हम पहले भी बोले हैं, लोकल थाना इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। क्या आपके पंचायत के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। बहुत सारा ऐसा मुद्दा है, मैं एक एक करके खोलूंगी आपके सामने, मैं एक एक करके लाऊंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पे मैं अभी काम कर रही हूँ, तो फिलहाल आप डीजीपी साहब से मांग करते हैं कि आपके केस में त्वरित कार्रवाई करें और जो भी दोषी हो निष्पक्ष जांच करके सजा मिले। अब मैं बता दूं आपको विकास जी, मेरे साथ कभी भी वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए फिर सुरक्षा की गुहार भी आपको लगानी? बिल्कुल, मैं सुरक्षा के मैं आवेदन दी थी, मैं आपको दूंगी मैं आवेदन, मैं सिटी एसपी सर को भी दी थी, और सर बोली भी थी मैं कि सर मुझे सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए। चूंकि मेरे साथ कभी भी, क्योंकि मेरा घर सुनसान में पड़ता है, और जिस तरह का वहाँ पे माहौल है, आए दिन मारपीट, गाली गलौज, जिस तरह का, अब बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, बर्दाश्त नहीं होता है आदमी से। अब आप किसी को गाली दोगे, हमारे ये करोगे, हमारे पे उंगली उठाओगे, तो बर्दाश्त से कभी कभी ये हो जाता है। तो चूंकि हम लोग शासन में है,
सत्ता में है तो चूंकि हम लोग बहुत सारा चीज नहीं कर सकते हैं, कानून को अपने हाथ में हम लोगों को लेना मतलब उचित नहीं है, इसलिए हम लोग कानून व्यवस्था पे ही विश्वास करके चल सकते हैं और बहुत ज़्यादा विश्वास है हम लोगों को कानून व्यवस्था पे, और बिल्कुल सब ठीक है हम कहते हैं। लेकिन ये जो बिहटा थाना है ना, बिहटा थाना का बहुत ज़्यादा मनमानी है, बहुत ज़्यादा मनमानी है। मतलब वहाँ का आपको एक और स्थिति हम बता देते हैं, जो गरीब घर का लड़का है उसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा के लिए ये कर लेंगे, ले लेंगे पैसे, जो थोड़ा सा ठीक है ले लिए पैसा, 2 सिपाही आया उसको मतलब गधे की तरह पीटा और पीट करके चला गया। मतलब वो मरा के जिया कोई मतलब नहीं। अरे क्यों भाई, उसका गलती क्या है? आखिर मारपीट किया, दोनों को पकड़ के थाने ले जाओ ना, दोनों को पकड़ के थाने ले जाओ, पूरी मामला को समझो कि क्या बात है। मेरे ही केस में वो लड़का का मोबाइल छीनाया, अब उस कल के डेट में वो पुलिस का मदद कैसे करेगा आप बताइए। उस केस के आए हैं राजेश्वर पंडित, जो मोबाइल चोरी वाला केस है उसका आए हैं राजेश्वर पंडित। उनको जब मैं फोन करी तो उन्होंने कहा कि मुझे इस टाइप का कोई आदेश नहीं दिया है मैडम, सो चोरी के केस में अरेस्ट थोड़े ना होगा। अब बताइए आप किस टाइप के ये लोग मतलब ड्यूटी करते हैं, मतलब चोरी का केस में अरेस्ट नहीं हो सकता है तो किस केस में होगा? बलात्कार केस में अरेस्ट होगा कि मर्डर केस में होता है? मतलब इनके नजर में चोरी कोई क्राइम नहीं है, आप चोरी करो, आप खुलेआम घूमो, कोई लेना देना नहीं। घर पे जाते हैं, बोलते हैं लड़के की माँ आ जाती है तो कभी बहन आ जाती है, तो ठीक है तो आप उन लोगों को ले जाओ ना उठाकर, लेडीज पुलिस नहीं है आपके पास, उनका बेटा खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और इसका मतलब कि आप लोग करवा रहे हो, आप लोग संरक्षण दे रहे हो उनको, तभी कर रहा है ना वो लोग। ऐसे कैसे कर देगा कोई? आप हमको बताइए एक चीज, अगर पुलिस का डर है जिसके अंदर तो वो गलत कभी करेगा क्या? सबसे बड़ी चीज है कि डर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे लोगों में तो कम से कम लगाम लगाना बहुत जरूरी है। 10 लोग नामजद हैं मेरे में, 11 लोग थे, मुरारी मुखिया, मैं उस पर भी सवाल उठाऊंगी। मुरारी मुखिया सुपरविजन में से मुरारी मुखिया का नाम आखिर कैसे हटाया गया? मैं संतुष्ट नहीं हूँ सुपरविजन से, मेरा री सुपरविजन कराया जाए। और मैं यही कहूंगी कि डीजीपी सर खुद नजर रखे मेरे केस पे, क्योंकि मुझे उनके अलावा विश्वास नहीं है किसी पे। हाँ डीजीपी सर है, ठीक, फिर सीनियर एसपी सर है, वो लोग इस केस को देखिए, मुझे उन लोगों पे विश्वास है, बाकी किसी पे विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास मेरा टूट चुका है इन लोगों पर। अगर ये लोग सही काम करते तो आज मुझे ये मतलब इस तरह के माहौल में ये सब बात करने का जरूरत नहीं था, बिल्कुल जरूरत नहीं था कहीं से, और सवाल उठाने का। अगर थाना अपना काम सही से करता भैया, बहुत बुरा स्थिति है। मैं तो वहाँ रहती हूँ, मैं देखती हूँ, वहाँ पे मैं सब देखती हूँ, आंख बस बंद कर लेती हूँ, लेकिन बहुत सारा चीज़ें मेरा मतलब मेरे अंदर ये एक है ना कि बहुत सारा चीज़ को हम अंदाज नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरे अंदर है, हम नहीं कर सकते हैं। चाहे तुम गोली मार दो हमको आकर के, इससे तो तुम मार ही दो हमको। हम इतना तक बोले थाना प्रभारी को कि सर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, ये लोग आए दिन हमको धमकी देते रहते हैं कि हम आपको मार देंगे, हम आपको मरवा देंगे, ऐसा कर देंगे, बहुत सारा, यहाँ तक कि पैसा भी दिया जाता है लोगों को हमको मारने के लिए। यानी कि अभी तो मैम वर्तमान में आप अपने केस में बड़े पदाधिकारी से जांच की मांग करते हैं? जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि सर नजर रखे, डीजीपी सर नजर रखे, सीनियर एसपी नजर रखे, और वो जो 5 लड़के हैं जिनका फुटेज भी है, जिनके आप देखोगे उसमें सारा 5ों का चेहरा दिख रहा है। भागते समय जो वो गोली फायरिंग करके भाग रहे थे, उनका चप्पल तक प्रूफ के तौर पे था। और सबसे बड़ी बात की ये जो आकाश सिंह है, ये जो लड़का है और इसका पिता, ये लोग चोरी करवाता है घर में, चोरी का मोबाइल इसके घर में, देखिए सब लोग चोरी का मोबाइल, यहाँ तक कि मेरा मोबाइल अभी मैं आपको EMI नंबर में दी हूँ थाना प्रभारी को। अशोक मिश्रा जी बोले कि थाना प्रभारी को, हम बोले कि सर मेरा मोबाइल वो लड़का चुरा करके ले गया है, तो बोले कि ठीक है आप उसका नंबर दे दीजिए, EMI नंबर दे दीजिए, ट्रैक हो जाएगा। दिए, क्यों नहीं ट्रैक किया गया नंबर मेरा? उसकी माँ चुरा, उसी के गांव का लड़का बोला कि मैडम आपका मोबाइल उसकी माँ चला रही है सिम डाल के। हम वो EMI नंबर अभी भी तो पता चलेगा ना, अभी भी तो उसमें जो सिम डाला होगा, ठीक है अभी वो बंद करती होगी, लेकिन पता तो चलेगा ना कि मेरे सिम डालने के बाद उस मोबाइल में आखिर सिम डाला कौन, किसके नाम से वो सिम था और कौन मोबाइल चला रहा था, पता चलेगा ना। तो इस तरह का कानून व्यवस्था है बेटा थाना का, आप देख लीजिए किस तरह से ये लोग काम करते हैं, किस तरह से कानून व्यवस्था को वहाँ पे बना के रखे हैं। हम यही कहते हैं कि जो 10 लड़के हैं, ठीक है मुरारी मुखिया का नाम हटा दिया आप सुपरविजन में से, वो बात की बात है, वो मैं बाद में देखूंगी कि अब क्यों हटा दिया, वो बात का विषय है, वो सर समझेंगे अपना, वो सीनियर सर समझेंगे क्यों हटा दिए नाम आप। लेकिन ये जो 10 लोग नामजद हैं इसमें बिल्कुल इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इनका तो सुपरविजन भी आ चुका है। और डीजीपी सर खुद बोले कि बाप रे इतना महीना केस का हो गया, ये पिछले साल का केस है। डीजीपी सर का ये खुद था मेरे सामने, सर बोले कि सर की लापरवाही,
मतलब तो जब सीनियर लोगों को लग रहा है कि इस तरह की लापरवाही है, तो इसका मतलब कि आप हल्के में ले रहे हैं कि इसको, आप पिंकी सिंह को कुछ नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है पिंकी सिंह? ठीक है, पिंकी सिंह कुछ भी नहीं है, पिंकी सिंह एक आम नागरिक है। तो आप मतलब क्या कीजिएगा, अपना फर्ज नहीं निभाइएगा, आप छोड़ दीजिएगा। आप खुलेआम तुम घूमो, तुमको चोरी करना है करो, तुमको मारपीट करना है करो, तुमको माइक बेचना है बेचो, तुमको दारू बेचना है बेचो, तुमको बलात्कार करना है करो, तुम लोगों को मतलब जो करना है करो। तुम लोग भाई ठीक है, तुम लोग बहुत दबंग गांव से आते हो, तुम लोग दबंग हो, तुम लोग राजपूत हो, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। तुम लोग को मैं जाति विशेष पे नहीं कह सकती, मैं जाति विशेष पे नहीं कह रही हूँ, किसी जाति से, हालांकि मैं भी राजपूत हूँ, मैं जाति विशेष पे नहीं कर रही, लेकिन सही चीज का मतलब उपयोग कीजिए, आप गलत काम मत कीजिए। कोई भी है, राजपूत है तो राजपूत हमेशा अपने माँ बहन के सम्मान के लिए आगे आया है, सम्मान के लिए खड़ा रहा है, ना कि चोरी करने के लिए खड़ा रहा है, बलात्कार करने के लिए खड़ा रहा है, गलत काम करने के लिए खड़ा रहा है। तो ये तमाम प्रकार के सीधा आरोप है बिहटा थाना और उनके थाना प्रभारी पर। लेकिन सबसे बड़ी सवाल, जिस प्रकार से बिहार के डीजीपी ने आदेश दिया इस केस को जांच कर, निष्पक्ष जांच कर तुरंत कार्रवाई करने की, लेकिन आज तक 2 साल बाद भी, 1 साल बाद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जी एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा राजेश गुप्ता मुखिया वाला मुद्दा, अभी हाल का है मुद्दा, मैंने ही उठाया है। आप एक चीज देखोगे, उसमें भी देखो लापरवाही, ठीक है। मैं फोन करती हूँ स्टेशन पे, कोई घटना होता है तो मैं एक चोर को पकड़ी थी एक बार, क्योंकि तो जीआरपी आरपीएफ आप पूछ सकते हो उनसे, वो लोग बोलते हैं कि मैम आप हो तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि आप हैं वहाँ पे। आप जिस तरह से जान पे खेल के चोर को पकड़ी, 12 बजे रात में कुर्ला ट्रेन रुकती है, चोरी करके भाग रहा था, हम पकड़ने वाले उसको पकड़े, हम आरपीएफ को फोन किए, थाना को फोन किए, थाना बोला ये मेरा मैटर नहीं है, ये जीआरपी का मामला है, ठीक है। चूंकि वो जीआरपी का मामला नहीं था, क्योंकि चोर मेरे घर तरफ से भाग रहा था तो हम पकड़े थे उसको। लेकिन अब आप लोग देखो थाना किस तरह से क्या करती है, आप लोगों के सामने आ जाएगा अभी। लेकिन राजेश गुप्ता वाला जो घटना था, जो हम लोगों का घटना था जमाती को लेकर के, तो वो तो एकदम सदीसोपुर स्टेशन पर था, स्टेशन पे हुआ था, प्लेटफॉर्म पे हुआ था, यात्री गृह का घटना था। तो एक चीज बताओ, उसमें थाना कैसे इन्वॉल्व हो गई? मेरा ये सवाल, ये भी जांच का एक विषय है। वो जीआरपी का मामला कैसे नहीं हुआ, वो आरपीएफ का मामला कैसे नहीं हुआ, वो बिहटा थाना का मामला कैसे हो गया, कैसे बिहटा थाना आ गया उसमें आखिर? चोर को पकड़ने में तो ये बिहटा थाना का मामला नहीं था, ये जीआरपी का मामला था, तो फिर इसमें कैसे आ गया मामला बिहटा थाने का? क्योंकि तो पूरा स्टेशन का मामला है। तो अब आप ही लोग देखिए ना, अब सर लोग देखेंगे ना, डीजीपी सर देखेंगे इस चीज को कि किस तरह से थाना काम कर रहा है इसमें। बिल्कुल हर प्रकार से आरोपों के सवालों के घेरे में बिहटा थाना है, और जिस प्रकार से पिंकी सिंह का आरोप है और जिस प्रकार से इनके आरोप के अनुसार बिहटा थाना के अधिकारी, वहां के थाना प्रभारी, वरीय पदाधिकारी के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं, डीजीपी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मनसूबा कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। क्योंकि एक मिनट भैया, डीजीपी सर के तो आदेश का आप उल्लंघन किए ही किए, इसका मतलब कि आप जो हमारे सिटी एसपी हैं अशोक मिश्रा जी, थाना में मैं ये कहना चाहती हूँ कि थाना प्रभारी तो उनके आदेश का भी वैल्यू नहीं दिए। इसका मतलब जब वो आए, हमसे मिले, मेरे घर पे आए, हमको देख करके गए, वो घटना स्थल आए, देखे सब कुछ कि क्या स्थिति है यहाँ का, क्या कैसे गोलीबारी हुआ, क्या हुआ, सब देख करके गए। तो इसका मतलब कि आप आदेश तो दिए होंगे, इसका मतलब ये तो नहीं ना बोले होंगे कि नहीं इसके को तुम बंद कर दो, ऐसा तो नहीं बोले होंगे वो। अगर बोले होंगे तो इसका मतलब हम ठीक है, हम अशोक मिश्रा जी पे कोई सवाल नहीं उठा रहे, इसका मतलब कि आप उनको बोले हैं क्या कि आप केस बंद कर दीजिए, चाहे केस आगे मत। यानी कि मैडम हर तरीके से एक ही सवाल आपका और एक ही आरोप उठ रहा है कि हर तरीके से बिहटा थाना आरोपों और सवालों के घेरे में जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे केस आलो भी सवाल के घेरे में है। मैं उनसे बराबर टच में रहती हूँ, बराबर। अभी मैं इधर नहीं हूँ क्योंकि अब दिल टूट गया मेरा, एकदम इच्छा खत्म हो गया बात करने का। उन लोगों से कोई मतलब नहीं बनता भैया बात करके, कोई वही सवाल करेंगे, मिलता नहीं है, हेल्प कीजिए। अरे मैं क्या हेल्प करूँ, मैं चलूँ क्या, मतलब मैं पुलिस हूँ क्या, मैं चलूँ पकड़वाने क्या? घूम तो रहा है, आता है स्टेशन पे, मैं फोन भी करती हूँ थाने में कि सर देखिए ना वो लड़का घूम रहा है जो केस में है। तो आप आते हैं 1 घंटा बाद, पकड़ के रखिए बोलते हैं, पकड़ के रखिए, सारा प्रूफ है, मैं हमें बात नहीं करती, सारा रिकॉर्डिंग है उन लोगों का ना, आप सुन सकते हैं, सारा रिकॉर्डिंग है, सारा जो लोग बोलते हैं सारा रिकॉर्ड है मेरे में, मैं रिकॉर्ड क्योंकि मैं जानती हूँ ना, ये लोग कभी भी मुकर जाएंगे कि हम ऐसा तो बोले नहीं है, हम ऐसा किए नहीं हैं। हम यहाँ तक बोले हैं कि सर देखिए जिस तरह का लापरवाही आप लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आते हैं तो तब तक वो लोग चला जाता, बैठा रहेगा क्या वो लोग आपके लिए? क्या आप पुलिस आए हमको पकड़ ले?
तो इस तरह का सिस्टम है भैया, आप खुद देखिए ना, आप इसमें आप लोग खुद देखिए। चलिए, तो जिस प्रकार से फिर वही बात, हर तरीके से एक ही आरोप लग रहे हैं, बिहटा थाना पे कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं और तमाम बातों में एक बात तो स्पष्ट है, कहीं ना कहीं बिहटा थाना की तरफ से वरीय पदाधिकारी के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। लेकिन अब इस खबर के बाद कितना असर होती है बिहटा थाना पर और पुलिस के वरीय पदाधिकारियों पे, ये तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहे नेशनल न्यूज नेटवर्क का। धन्यवाद।